अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 में हमारे पास क्वेश्चंस हैं। उसके अंदर हमने क्या फ़ाइंड करना है, डेरिवेटिव। और कौन कौन से डेरिवेटिव फ़ाइंड करना है, हमने फ़र्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव क्या करना है, फ़ाइंड करना है। कि जिस वैल्यू का हम पहले डेरिवेटिव लेंगे उसी वैल्यू का हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 3.3 के, क्वेश्चन नंबर 1 to 12। हमारे पास है जी अब क्वेश्चन नंबर 1, y विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स का स्केयर प्लस 3। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। हमें पता है डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू माइनस एक्स का स्केयर प्लस 3। तो अब अगर मैं यहाँ पे अलग अलग टर्म्स पे क्या अप्लाई कर दूँ, डेरिवेटिव अप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, डी ओवर डी ऑफ एक्स माइनस एक्स का स्केयर प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स 3। तो अब मेरे पास माइनस एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहली बात मेरे पास माइनस जो है वो शुरू में आ जाएगा। अब एक्स का स्केयर का मैंने क्या लेना है, डेरिवेटिव, तो पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर सबसे पहले पावर में से एक माइनस, ठीक है। और फिर क्या लेना है, वेरिएबल का हमने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। प्लस हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो, विच इज़ इक्वल टू क्या फॉर्म आ गई हमारे पास, -2 ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास डी ओवर डी ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो गया, 1। अब अगेन मैंने -2 ऑफ एक्स का, ये मेरे पास क्या था, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। तो अगर मैं डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स का अगर मैं अगेन डेरिवेटिव लूँ, ये इस तरह से आएगा ना मेरे पास, डी ओवर डी ऑफ एक्स, इसका भी डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का मैं क्या लूँगी, डेरिवेटिव डी ओवर डी ऑफ एक्स -2 ऑफ एक्स। तो अब मेरे पास ये फॉर्म क्या बन जाएगी, ये क्या होगा, डी को डी से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास आ जाएगा डी स्केयर वाई, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, डी ऑफ एक्स स्केयर, विच इज़ इक्वल टू, अभी मेरे पास किसकी इक्वल आ रहा है, माइनस मेरे पास शुरू में आ जाएगा और 2 मेरे पास साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको तो मैं शुरू में ले आऊँगी। अब सिर्फ और सिर्फ मैंने किसका डेरिवेटिव लेना है, वेरिएबल का, एक्स का। तो ये मैंने क्या ले लिया, इसका डेरिवेटिव। इसका मतलब है मेरे पास सेकेंड डेरिवेटिव डी स्केयर वाई ओवर डी ऑफ एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू -2, क्योंकि डी एक्स ओवर डी ऑफ एक्स मेरे पास क्या हो गया जी, 1। अब इसी तरह से मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, y विच इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 8। तो अब इसका क्या लेना है, मैंने डेरिवेटिव लेना है। मेरे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, वाई का पहले क्या लिया, डेरिवेटिव डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू वाई। अब इस यहाँ से डी ओवर डी ऑफ एक्स एक्स स्केयर प्लस 8। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास, अलग अलग मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर देती हूँ सब यूज़ पे, डी ओवर डी ऑफ एक्स एक्स स्केयर प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स एक्स, इसी तरह से डी और डेरिवेटिव किसका ले लिया, 8 का। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर पहले और पावर में से एक माइनस। इसी तरह से अगर मैं अगेन वेरिएबल का डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब जी मेरे पास ये क्या आ रहा है, यहाँ पे अगेन यही फॉर्म आ रही है, डी एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0, विच इज़ इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया, 2 ऑफ एक्स, क्योंकि डी ऑफ एक्स 1 हो गया प्लस 1। तो इसका मतलब है मेरे पास डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 ऑफ एक्स प्लस 1। अब अगेन मैंने इसका क्या लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो मैं क्या ले लूँगी, इस फॉर्म का भी डेरिवेटिव ले लूँगी और इस फॉर्म का भी डेरिवेटिव ले लूँगी। तो मेरे पास हो जाएगा डी ओवर डी ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, डेरिवेटिव किसका ले लूँगी मैं, इस फॉर्म का ले लूँगी, 2 ऑफ एक्स प्लस 1। अब क्या करना है, डी स्केयर हो जाएगा मेरे पास ओवर डी ऑफ एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू, अलग अलग क्या करूँगी मैं, डेरिवेटिव अप्लाई कर दूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। मेरे पास क्या फॉर्म आ जाती है। अब अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, उसको मैं शुरू में लिख दूँगी। सिर्फ और सिर्फ एक्स का क्या लूँगी मैं, डेरिवेटिव, तो मुझे पता है एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, 1 प्लस, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, 0। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2। अब इसी तरह से हमारे पास है
थर्ड क्वेश्चन क्या है, एस विच इज़ इक्वल टू 5t³ माइनस 3t⁵। तो अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो दोनों जगह बहुत जगह मैं अप्लाई कर दूँगी डेरिवेटिव। मेरे पास क्या आ जाएगा, ds ओवर d ऑफ, ये मेरे पास क्या आ रहा है, t। इसका क्या लेना है मेरा डेरिवेटिव, विच इज़ इक्वल टू d ओवर d ऑफ t 5t³ माइनस 3t⁵। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दूँ मेरे पास आ जाएगा 5t³ माइनस, इस तरह से यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा 3t⁵। तो अब मेरे पास क्या फॉर्म आ गई, अब 5 जो है वो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, वो वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और उसको मैं शुरू में लिख दूँगी। अब क्या आएगा मेरे पास, जब मैं t³ का जब मैं डेरिवेटिव लूँगी तो पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में, पावर में से एक क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस, अगेन फिर t का मैं क्या ले लूँगी डेरिवेटिव माइनस। अब यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, उसको मैं शुरू में लिख लूँगी, और इसी तरह से यहाँ पावर रूल अप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 5t⁵ माइनस 1, और अगेन t का क्या ले लूँगी मैं डेरिवेटिव। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 होगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास आ जाएगा 15t², और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसी तरह से 15t⁴, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रहा है, 15t² माइनस 15t⁴। अब मैंने क्या लेना है, जिसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा d² ओवर d ऑफ x² विच इज़ इक्वल टू d ओवर d ऑफ x 15t² माइनस 15t⁴। तो अब यहाँ पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा डेरिवेटिव, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, d ओवर d ऑफ x, डेरिवेटिव किसका ले लेंगे 15t² माइनस डेरिवेटिव अब किसका ले लेंगे हम 15t⁴। तो अब क्या होगा, अब अगेन मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, उसको मैं शुरू में ले आऊँगी, पावर रूल अप्लाई करूँगी, 2 शुरू में, 2 में से -1, और अगेन t का जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास t आएगा, d ऑफ t, क्योंकि हम t का क्या ले रहे हैं डेरिवेटिव। तो अब मेरे पास क्या आ गया, इस तरह से मेरे पास t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस ये मेरे पास कांस्टेंट शुरू में, पावर में से एक क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस, और जब मैं d ऑफ t ओवर d ऑफ t करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। तो अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या आ जाता है 30t माइनस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आता है 60t⁵। तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया आंसर। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या गिवन है, w विच इज़ इक्वल टू 3 ऑफ z⁻7 माइनस 7z³ प्लस 21z²। अब इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। मेरे पास क्या है dw ओवर क्या, मुझे किसका डेरिवेटिव लेना है d ऑफ z विच इज़ इक्वल टू d ओवर d ऑफ z इंटू 3z⁻7 माइनस 7z³ प्लस 21z²। तो अब मेरे पास ये क्या फॉर्म हो जाएगी, अगर मैं अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करूँ तो मेरे पास ये फॉर्म इस तरह से आ जाएगी 3z⁻7 माइनस, इधर भी मैं अलग से अप्लाई कर दूँगी 7z³ प्लस यहाँ पे भी अलग से अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये फॉर्म आ गई। अब जी क्या है यहाँ पे हमारे पास 3 मेरे पास कांस्टेंट है, उसको मैंने किस में ले लिया, शुरू में ले लिया। 7 पावर में से क्या कर देना है मैंने -1, और जब d ऑफ z मेरे पास आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस। इसी तरह से कांस्टेंट 7 को शुरू में ले आएंगे, पावर 3 मेरे पास नीचे आ जाएगी, और क्या होगा पावर में से एक माइनस हो जाएगा, अगेन मेरे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 प्लस 21 कांस्टेंट शुरू में, पावर में से क्या हो जाएगा एक मेरे पास माइनस, और जब इसका डेरिवेटिव ले लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। तो इसका मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 3 को 7 से मैं मल्टीप्लाई करूँ 21z² क्या आ रही है मेरे पास 6 माइनस 21z² मेरे पास क्या आ रहा है स्क्वायर, प्लस 21 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या आता है 42, और z की पावर क्या आ रही है 1। अब अगेन इसका मैंने क्या ले लेना है डेरिवेटिव ले लेना है अगेन इसका, तो मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी
डी ओवर डी ऑफ जी 21z⁻6 माइनस 21z² प्लस 42z विच इज़ इक्वल टू, अलग अलग अगर हम अप्लाई कर दें तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा 21z² प्लस डी ओवर डी ऑफ जी 42z। तो अब क्या होगा, मेरे पास कांस्टेंट है वो कहाँ आ जाएगा, शुरू में पावर आ जाएगी, पावर में से एक क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस, इसी तरह से इस z का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया 1 माइनस 21 कांस्टेंट शुरू में पावर में से एक क्या हो गया मेरे पास माइनस, और अगेन z का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया 1। अब है जी प्लस, ये वाली वैल्यूज़ हैं 42 कांस्टेंट शुरू में, बस अब इस पे पावर क्या थी 1, उसमें तो 1 माइनस 1 वो तो पावर ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है मेरे पास पावर 1। तो अब मैं क्या ले लूँगी डी जी ओवर डी ऑफ जी डेरिवेटिव ले लूँगी, तो z का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है मेरे पास d² y ओवर डी ऑफ x² विच इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है 21 को 6 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास आ जाता है 126। तो z की पावर क्या हो गई 5 माइनस, इसी तरह से 21 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 42z प्लस 42 को 1 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास क्या आ गया 42। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन में 5 हमारे पास गिवन है y विच इज़ इक्वल टू 4 ऑफ एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, डेरिवेटिव मैंने ले लिया 4 ऑफ एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स। तो दोनों जगह क्या करूँगी मैं अलग अलग अप्लाई कर दूँगी, विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव 4 ऑफ एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस डेरिवेटिव किसका ले लेना है x का। तो अब यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट क्या है 4/3, वो तो मैं लिख दूँगी शुरू में 4/3। अब यहाँ पे पावर क्या है मेरे पास 3, और 3 में से मैंने क्या कर देना -1, और जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस, इसी तरह से मेरे पास x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी 1। तो इसका मतलब है मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 3 से मेरे पास क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी मेरे पास क्या वैल्यू है 4 ऑफ x² माइनस 1। अब अगर मैं इसका अगेन डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा d² y ओवर डी ऑफ x² विच इज़ इक्वल टू d ओवर डी ऑफ x 4 ऑफ x² माइनस 1। तो इन दोनों वैल्यूज़ पे क्या करूँगी अलग अलग मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर दूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा 4 ऑफ x² माइनस, इसी तरह से मैं कांस्टेंट पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दूँगी, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है 0। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, वो शुरू में आ जाएगा पावर में से क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस, और ये मेरे पास क्या आएगा डेरिवेटिव 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया जी 0। तो इसका मतलब है मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल है 8 ऑफ x। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या गिवन है y विच इज़ इक्वल टू x³ ओवर 3 प्लस x² ओवर 2 प्लस x ओवर 4। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ x³ ओवर 3 प्लस x² ओवर 2 प्लस x ओवर 4। तो अब इसका क्या करेंगे जी अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा डी ओवर डी ऑफ x³ ओवर 3, इसी तरह से इसका भी अब हम अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x² ओवर 2, और इसका भी क्या कर दिया हमने अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास क्या कांस्टेंट आ रहा है 1/3, तो इसमें जो हमारे पास कांस्टेंट है 1/3 है, सेकंड डेरिवेटिव में हमारे पास कांस्टेंट 1/2 है, थर्ड में हमारे पास कांस्टेंट क्या है 1/4। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ मेरे पास क्या आ जाएगा 1/3 आ गया। अब x³ का मैंने क्या लेना है डेरिवेटिव, तो पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में पावर में से मेरे पास क्या हो जाएगा -1, और डी ऑफ x ओवर डी ऑफ x मेरे पास क्या होता है ऑब्वियसली 1।
प्लस इसी तरह से मेरे पास कांस्टेंट क्या है 1/2, उसको मैं शुरू में ले लूँगी। पावर मेरे पास क्या है 2, पावर में से मेरे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस, और इसी तरह से अगर मैं x का डेरिवेटिव लूँ तो वो क्या होता है 1, प्लस इसी तरह से मेरे पास कांस्टेंट क्या है 1/4। तो सिर्फ और सिर्फ बाकी क्या बचा x, तो x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया जी 1। तो अगर अब मैं देखूँ मेरे पास क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, इसी तरह 2 से। तो मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। अब इसका क्या लेना है जी, मैंने सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। मेरे पास क्या आ जाएगा d²y/d(x²), विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस x प्लस 1/4। तो अगर मैं अप्लाई करूँ x² पे तो क्या होगा, पावर शुरू में, पावर में से मेरे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस, प्लस इसी तरह से x पे अगर डेरिवेटिव अप्लाई करूँ तो x का डेरिवेटिव सिंपल x का मेरे पास क्या होता है 1, और कांस्टेंट 1/4 का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके साथ मेरे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है 1/4 के साथ। तो इसका मतलब है मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया है जी 2 प्लस 1। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या गिवन है, s विच इज़ इक्वल टू -2 t की पावर हमारे पास क्या है -1 प्लस 4/t²। तो अब ये हमारे पास इक्वल आ गया है ds/d(t) विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव -2t की पावर -1 प्लस 4। अगर मैं t को ऊपर ले जाऊँ तो इसकी पावर मेरे पास किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव लेना है तो आराम से, ताकि मेरे पास क्या हो जाए डेरिवेटिव सॉल्व हो जाए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट जो है वो शुरू में आ जाएगा मेरे पास -2। इसी तरह से पावर मेरे पास क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगी -1, और पावर में से मैंने एक क्या कर देना है, पावर है मेरे पास -1, लेकिन पावर में से क्या करना होता है -1 करना होता है, ठीक है। और t का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा ऑब्वियसली 1, प्लस इसी तरह से 4 मेरे पास क्या आ जाएगा शुरू में आ जाएगा, और मेरे पास पावर क्या है -2, और पावर में से क्या हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा -1, विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस, t की पावर मेरे पास क्या आ गई -2, माइनस तरह से अगर मैं 4 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या हो जाता है -8, t की पावर मेरे पास क्या आ गई -3। अब अगेन इसका मैंने क्या लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। मेरे पास आ जाएगा d²y/d(x²), विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2t की पावर -2 माइनस 8t की पावर -3। तो अलग अलग मैं क्या करूँगी, डेरिवेटिव अप्लाई कर दूँगी, मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से 8t की पावर -3 पर भी मैंने अप्लाई कर दिया। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अब अगेन मेरे पास जो कांस्टेंट है 2 मेरे पास शुरू में आ जाएगा, पावर मेरे पास आ जाएगी, और पावर में से मैं क्या कर दूँगी -1, माइनस इसी तरह से कांस्टेंट 8 है मेरे पास शुरू में आ जाएगा -3, और पावर में से 1 माइनस। तो अब अगेन मेरे पास क्या फॉर्म बन रही है -4t की पावर -3 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास 24t की पावर -4। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या गिवन है, r विच इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ s² माइनस 5/2 ऑफ s। तो डेरिवेटिव ले लूँगी मैं। अच्छा जी, अब है मेरे पास 1/3, मेरे पास s² जो है वो नीचे आकर मैं उसको ऊपर लेके जाना चाहूँगी, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव लेना है। तो पावर क्या हो जाएगी मेरे पास -5/2। इसी तरह से s मेरे पास क्या है नीचे है, पावर क्या है 1, ऊपर आके मेरे पास पावर क्या हो जाएगी -1। अब इसका क्या ले लूँगी मैं, डेरिवेटिव ले लूँगी, और डेरिवेटिव दोनों वैल्यूज़ में अप्लाई कर दूँगी अलग अलग। तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी डेरिवेटिव ऑफ s 5/2 s की पावर -1। तो अब क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे क्या कांस्टेंट है 1/3 मेरे पास है जी कांस्टेंट, वो शुरू में ले आई, पावर मेरे पास क्या थी -2, एस पावर में से मैंने क्या कर देना है 1 माइनस, इस तरह से मेरे पास कांस्टेंट क्या है 5/2, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस।
विच इज़ इक्वल टू क्या फॉर्म आ गई मेरे पास, -2/3 एस की पावर -3 माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा +5/2 एस की पावर -2। अब इसका क्या लेना है मैंने, सेकंड डेरिवेटिव। तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, d²y/d(x²) विच इज़ इक्वल टू d/d(x) -2/3 एस की पावर -3 प्लस 5/2 एस की पावर -2। अब अगेन क्या करेंगे जी, अलग अलग हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, तो ये फॉर्म मेरे पास आ जाएगी। तो मेरे पास इसमें क्या कांस्टेंट है, मेरे पास यहाँ पे है -2/3, तो -2/3 को मैंने किस में लिख देना है, शुरू में लिख देना है। अब पावर मेरे पास क्या है -3, पावर में से क्या कर देना है मैंने -1, प्लस इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 5/2, और पावर मेरे पास क्या है -2, पावर में से मैंने क्या कर देना है -1, विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस, और दूसरी बात 3 और 3 मेरे पास क्या हो रहे हैं आपस में कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या हो गया +2 एस की पावर -4। इसी तरह से 2 और 2 मेरे पास क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट, तो प्लस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, और एस की पावर मेरे पास क्या आ गई -3। अब है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या गिवन है, r विच इज़ इक्वल टू 12/θ -4/θ³ प्लस 1/θ की पावर 4। dr/d(θ) विच इज़ इक्वल टू d/d(θ) 12। अब मेरे पास थीटा कहाँ आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, इसको मैंने ऊपर लेकर आना है, तो थीटा की पावर मेरे पास नीचे 1 है, ऊपर आगे क्या हो जाएगी -1 -4। इसी तरह से थीटा की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी -3 प्लस थीटा की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी -4। अब इसका क्या ले लेते हैं जी, डेरिवेटिव ले लेते हैं और सब वैल्यूज़ को अलग अलग ले लेते हैं। -d/d(θ) 4 थीटा की पावर -3 प्लस इस तरह से इस पर भी अप्लाई कर देंगे थीटा की पावर -4। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब अगेन मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 12 शुरू में आ गया, थीटा की पावर क्या है -1 को शुरू में ले आएंगे और -1 में से क्या कर देंगे -1, तो d(θ) का जब हम लेंगे डेरिवेटिव तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस इस तरह से यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 4, थीटा की पावर क्या है -3 में से माइनस मैंने क्या कर दिया 1, प्लस इसी तरह से मेरे पास थीटा की पावर क्या आ गई -4 शुरू में, और -4 में से क्या कर दिया मैंने -1। बाकी बाद में इसको इस फॉर्म में लिख देते होते हैं d(θ) विच इज़ इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे भी 1 के इक्वल आ रहा है और यहाँ पे भी 1 के इक्वल आ रहा है। अभी मेरे पास क्या फॉर्म बन गई, -12 क्योंकि -1 था, -12 थीटा की पावर -2 माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा +4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आता है 12 थीटा की पावर -4। इसी तरह से प्लस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा -4 थीटा की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी -5। अब ये जो वैल्यूज़ आई है ना, अब इनका मैंने अगेन क्या लेना है सेकंड डेरिवेटिव, d²r/d(θ²) विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ले लिया मैंने -12 थीटा की पावर -2 प्लस 12 थीटा की पावर -4 थीटा की पावर -5। तो अब यहाँ पे क्या करूँगी, अलग अलग अप्लाई कर दूँगी डेरिवेटिव, तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या डेरिवेटिव आएगा, अगर मैं देखूँ मेरे पास क्या आ रहा है -12 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब पावर जो है -2 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी और पावर में से मैं क्या कर दूँगी एक माइनस। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, हमारे पास 12 क्या है कांस्टेंट, थीटा की पावर क्या है -4 में से क्या कर दिया -1 -4 कांस्टेंट को शुरू में ले आऊँगी, थीटा की पावर मेरे पास क्या है -5 और पावर में से मैंने क्या कर दिया एक माइनस।
तो अब जी मेरे पास क्या फॉर्म आ रही है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास क्या आता है 24, और माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस। थीटा की पावर मेरे पास क्या बन रही है माइनस क्यूब, माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँ मेरे पास क्या आ जाता है 48, थीटा की पावर -5। इसी तरह से अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या आता है माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा +20, थीटा की पावर -6। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है, और ये मेरे पास क्या है जी सेकंड डेरिवेटिव, या इसको y कह लें या इसको r का नाम दे दें, और यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या था जी थीटा। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 12 क्या हो गए हैं कंप्लीट हो गए हैं।